मिडिल ईस्ट में अमन के सबसे बड़े दुश्मन ईरान ने फिर दुनिया को चिंता में डाल दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बार बार न्यूक्लियर वॉर और थर्ड वर्ल्ड वॉर के बढ़ते खतरे के बीच अब मिडिल ईस्ट से सनसनीखेज खबर सामने आई है। सऊदी अरब ने अमेरिका को यह बताया है कि ईरान 48 घंटे के भीतर हमला कर सकता है। इसका खुलासा एक बहुत ही सीक्रेट रिपोर्ट से हुआ है। अब अमेरिका की आर्मी अलर्ट मोड में है। अमेरिका और इजराइल की जासूसी सैटेलाइट्स ईरान पर नजर रखे हुए हैं। सवाल यह भी है कि रूस को युद्ध में ड्रोन और मिसाइल देकर मदद करने वाला ईरान क्या अब पुतिन की शह पर अमेरिका को उलझाने वाला एक नया युद्ध शुरू करने वाला है? रूस को ड्रोन और मिसाइलें देकर यूक्रेन में धमाके करवाने वाला ईरान क्या अब खुद जंग लड़ने की तैयारी में है? यूक्रेन में ईरान के ड्रोन प्रहार ने क्या इब्राहिम रईसी का हौसला आसमान में पहुंचा दिया है? क्या पुतिन और इब्राहिम रईसी के बीच सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि युद्ध को लेकर भी डील हुई है? क्या अब यूक्रेन में कहर मचाने वाले ईरानी ड्रोन सऊदी अरब के ठिकानों पर भी धमाके करेंगे? क्या अमेरिका को पुतिन अब ताइवान नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में उलझाने वाले हैं? कहानी एक सीक्रेट फाइल से शुरू होती है। ईरान पर नजर रखने वाले जासूसों ने सीक्रेट रिपोर्ट के हवाले से अमेरिका को कुछ जानकारी भेजी। दावा नंबर 1, ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा है। दावा नंबर 2, ईरान 48 घंटे के भीतर हमला करेगा। दावा नंबर 3, ईरान सऊदी के ठिकानों को टारगेट करेगा। दावा नंबर 4, जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लगाया गया। दावा नंबर 5, इराक के इराबिल में अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला होगा। एक तरफ सीक्रेट रिपोर्ट के हवाले से दावे हैं तो दूसरी तरफ दावों को सच साबित करने वाला सबूत भी है। यह ईरान की जामकरन मस्जिद है। यहां लाल झंडा लगा दिया गया है। इस मस्जिद पर फहराया जाने वाला लाल झंडा जंग के ऐलान का प्रतीक माना जाता है। ईरान में इसे शहादत का प्रतीक माना जाता है। सऊदी अरब से रिपोर्ट मिलते ही अमेरिका ने अपने तमाम मिलिट्री बेस को अलर्ट कर दिया है। ईरान को काबू में रखने के लिए अमेरिका कई बरसों पहले ही उसे चारों तरफ से घेर चुका है। इस मैप के जरिए समझिए कि कैसे ईरान की छोटी सी गुस्ताखी उस पर भारी पड़ सकती है। कतर, यहाँ अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस मौजूद है। यहाँ करीब 13,000 अमेरिकी सेना मौजूद है। यूएस एयरफोर्स सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है। बहरीन, अमेरिका के 7,000 सैनिक यहाँ मौजूद है। अमेरिका की नेवी और वायुसेना भी मौजूद है। इसके बाद इराक, कुवैत, जॉर्डन, ओमान, तुर्की, सीरिया और सऊदी अरब में भी अमेरिकी बेस मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के करीब अमेरिका के 65,000 सैनिक मौजूद हैं। एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट और बॉम्बर मौजूद हैं। फिलहाल अमेरिका ने सभी मिलिट्री बेस को एक्टिव कर दिया है और अमेरिका फाइटर जेट और अमेरिकी फौज किसी भी वक्त हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। पेंटागन से ऑर्डर रिलीज होते ही ईरान को अमेरिकी बेस से अटैक का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन और सऊदी अरब में बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका ने यूक्रेन में रूस से डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन सऊदी अरब पर अटैक का मतलब सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती देना है।
को ड्रोन और मिसाइलें देकर ईरान ने अमेरिका से तनाव को और बढ़ा लिया है। ऐसे में तय है कि अमेरिका ईरान से बेहद सख्ती से पेश आएगा। हालांकि ईरान की युद्ध की तैयारियों को लेकर एक और थ्योरी है। कहा जा रहा है कि ईरान ने मस्जिद पर लाल झंडा और सऊदी अरब पर अटैक की तैयारी सिर्फ दिखावे के लिए की है। वजह ईरान में चल रहा ये एंटी हिजाब मूवमेंट है। ईरान में लाखों कोशिशों के बावजूद प्रदर्शन थम नहीं रहे हैं। पूरा देश हिजाब के खिलाफ सड़क पर है और पुलिस के साथ अब सेना भी लाचार नजर आने लगी है। माना जा रहा है कि सिर्फ ईरान के लोगों के प्रदर्शन से ध्यान हटाने के लिए ईरान ने युद्ध का माहौल तैयार किया है। हालांकि ईरान हिजाब मूवमेंट को अमेरिका और इजराइल की साजिश बताता रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान अमेरिकी मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाकर इसका बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। रूस को हथियार देने के बाद ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान को लग रहा है कि रूस उसे परमाणु हथियार बनाने में मदद कर सकता है और रूस के न्यूक्लियर हथियारों के बल पर वो सऊदी अरब से पुराना हिसाब चुकता कर सकता है। हालांकि ईरान ने युद्ध शुरू करने की गलती की तो उसका सामना इजराइल की सेना से भी हो सकता है। इजराइल लंबे समय से ईरान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। ईरान का प्लान क्या है ये तो दुनिया को नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि ईरान की एक गलती एक बहुत बड़े युद्ध की वजह बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।